देखो उसमें कोई बहादुरी नहीं है, हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, ये प्रोटेक्शन का मेथड है, ठीक है। प्रिवेंशन आ गया, जैसे ड्रग यूजर्स हैं वो एक एक सिरिंज को यूज़ करते हैं, मल्टीपल लोग सिरिंज को यूज़ करते हैं, वो प्रिवेंशन की मेथड है कि हम प्रोटेक्शन यानी कि हम अपनी पहले ही इम्यूनिटी को बिल्ड करके रखें और जो मैकेनिज्म है उसको हम अपनाएं। तो आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें ये सिखाया जाता है हैंड वॉशिंग करनी है, हमें ये सिखाया जाता है आपको स्लीपर्स चेंज करने हैं, अगर हमें ओटी में घुसने से पहले अपना सारा ड्रेस चेंज करना है, हमें वॉश होना है, इन सब की हमें अपने कैप पहनना है, हमें आईज के लिए ये पहनना। कई बार क्या होता है कि अचानक से जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम डॉक्टर्स की नहीं पहनते और हमारी नर्सिंग्स की नहीं पहनती है, हम स्पेशली आईज के चश्मे जो है हम नहीं पहनते हैं, ठीक है। हम लोग सोचते आ रहे हैं तो कर लेंगे, लेकिन कई बार अचानक से स्पिल ऑफ ब्लड हो जाता है, आर्टरी से कई बार हमें लग जाती है। तो अगर हम करें और क्योंकि हम चलो हमारी जनरेशन फिर भी थोड़ा कम करनी है, आप आने वाली जनरेशन को तो आप पहले से ही अपने प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एंड प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एक ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा कि हमारा जो ये जिस तरह से हम कहते हैं ना इन्फेक्शन की नीडल्स को, हम लोग हमारी आदत होती है कि हमने एक को लगाया ऐसे ही रख दिया, हम उसको तुरंत हाथ कटर में कट नहीं करते हैं। तो एक हमें ये वाली आदत भी, क्योंकि मैं अपनी स्टाफ नर्स एएनएम्स के बार बार ये याद दिलाना पड़ता है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप नई जनरेशन में पहले से ही आदत को बना कर रखें कि हाथ कटर में सिरिंज को ऐसे छोड़ना नहीं है। We all are gathered here on this AIDS Day today. But I would like to raise some questions here. As 1 December came, we all gather and celebrate this day. But were we aware or conscious about it throughout the year? Today, we are gathered here with some questions, with some questions and with some power of mind to capture things and to grab things from here. Our Chief Guest Ship provided us a very huge lecture and a very the right way in which education should be given. She had educated us, and I really got impressed by her words. And after that, I would like to say that acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, better called AIDS, it is a life-threatening disease which spread from HIV, human immunodeficiency virus. This is the disease which had killed 29 billion people yet, and it is the disease in India from 2010 to 2021. Yet the decline in the rate of AIDS patients is 76%, which shows that India has achieved a huge achievement in declining the patients' rate of AIDS. And that's because of the societies, the communities that are running this awareness and education program, like this Chirag Welfare Foundation, which here today is organizing this speech competition to make us all aware about it. And that's what the theme of this year, Let's Communities Lead. These are those communities which we should lead so that we can get more and more awareness in our society regarding such kind of diseases. And this disease, HIV AIDS, let's talk about it, what it is and how we can prevent it. As there is no treatment, everyone here had said there is no treatment of this disease. दिनांक 1/12/23 को चिराग वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जिले के विभिन्न नर्सिंग कॉलेज से बच्चों को बुलाकर हैप्पी चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 बच्चों ने अपना भाषण दिया और एड्स दिवस पर अपने विचार रखे। इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अनमोल एसडीएम खरखोदा थी। उन्होंने बच्चों की भाषण प्रतियोगिता पर अपने विचार रखे तथा बताया कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया है तथा
अच्छी शुरुआत की है और चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष से कहा कि आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें ताकि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में रुचि पैदा हो सके। इस प्रतियोगिता के लिए डॉक्टर संतराम देसवाल, डॉक्टर राजबाला तथा विकास सर न्यायाधीश के रूप में रहे। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को देखकर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान दिया और इसमें गुरु सदन बड़वासनी के बच्चों ने तीनों ही स्थान प्राप्त किए और इस तरह से तीनों सर्टिफिकेट उस कॉलेज में गए और फिर DC जैन कॉलेज के बच्चों को एक स्थान दिया गया ताकि सभी कॉलेज के बच्चे अपना रुझान दे सकें।